हेलो एवरीवन। सो इन कंटिन्यूएशन विद द पाइथन सीरीज, जो वीडियोस हम लोगों ने पहले देखे होंगे, आप लोगों ने सीरीज आप लोगों ने देख लिया होगा कि हाउ वी कैन क्रिएट सीरीज में हम वर्क कैसे कर सकते हैं एंड लॉट। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट डाटा फ्रेम। सो डाटा फ्रेम हमारा अगेन एक डाटा स्ट्रक्चर है। देयर आर टू डाटा स्ट्रक्चर्स इन pandas, one is series and second is data frame. The difference between series and data frame is uh, series create a one dimensional data structure. It is a one dimensional data structure. उसमें आप एक सिंगल कॉलम के अंदर ही वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। बट व्हेन वी टॉक ऑफ द डाटा फ्रेम, सो जब भी हम डाटा फ्रेम की बात करते हैं, देन इन दैट केस, so when we talk of the data frame, so data frame is a two-dimensional. So you can see this line. Data frame is a two-dimensional labeled data structure like a table of MySQL. तो जैसे MySQL में हमारा कोई टेबल होता है, उसमें हमारे पास रोज होते हैं, उसमें हमारे पास कॉलम्स होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में हम लोग एक डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो टू डायमेंशनल लेबल डाटा स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं डाटा फ्रेम। सो यू कैन सी एन एग्जांपल हियर। इफ यू कम डाउन, you can see this is a two-dimensional data wherein we have the columns. The columns are, these are the columns. तो जब हम columns की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास state है. So we have this column state, we have geographical area, we have area under a very dense forest. ठीक है. So these are three columns. So these three columns are known as column indexes in data frames. We have three records. This is not considered as a record because this is a header row. So these are your three records. So and these three records में जो ये 1 2 3 हैं, these are known as your row indexes. So these three are known as your row indexes, and these three, the state, geographical area and area under very dense forest, are your column indexes, and these are your actual data inside this particular डाटा फ्रेम। तो ये आपका डाटा फ्रेम होता है जिसमें आपका टू डायमेंशन होता है, जहां पे रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं। रोज की लिए भी हमारे पास लेबल्स होते हैं और कॉलम्स के लिए भी लेबल होते हैं, दोनों हम लेबल्स सेट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग प्रैक्टिकली एज हाउ वी कैन क्रिएट डाटा फ्रेम्स। सो डाटा फ्रेम कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे? सो आई ओपन आइडियली, it's open I think, yeah. So to work in this ideally, and because it is a part of your, you already know that it is a part of your um, pandas library, तो pandas library के अंदर में हमारा डाटा फ्रेम आता है। तो you have to first of all import pandas as, and you can write any name, okay? So it is not necessary it has to be pd, but you can give any other name also, that is also valid. So if I press enter, so that pandas library have been imported in my shell, and now I can use any of its functions. तो pandas के अंदर हम सीरीज बना सकते हैं, डाटा फ्रेम्स भी बना सकते हैं। तो हम लोग अब ये देखेंगे 6 तरीके के डाटा फ्रेम्स हम बनाना सीखेंगे। पहला डाटा फ्रेम है एम्प्टी डाटा फ्रेम। अगर आप कोई ब्लैंक डाटा फ्रेम बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू गिव अ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम। ओके, आइडेंटिफायर अगर आप पीछे की वीडियोस आप देख चुके हो तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आइडेंटिफायर एक मीनिंगफुल आइडेंटिफायर वो होता है जिसके नाम में अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट भी हो सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकता है या अंडरस्कोर, उसके अलावा कुछ नहीं। सो दैट मीन्स एंड इट मस्ट बिगिन विद ईदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो एक मैंने एक मीनिंगफुल नेम दे दिया df1। यू कैन नॉट पुट अ स्पेस इन योर नेम, दैट इज नॉट अलाउड, दिस इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। So you have to give an identifier here in which you want to store your data frame. तो आपने आइडेंटिफायर का नाम दिया, इक्वल के बाद यू हैव टू राइट पीडी, बिकॉज जो हमारी लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की है उसका एलियस हमने पीडी दिया है, सो वी हैव टू यूज पीडी। देन डॉट, and then you have to use a function data frame. Data frame because it is a case sensitive language, python case sensitive language है, तो डाटा का डी कैपिटल और फ्रेम का एफ कैपिटल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। After that, you just have to open a parenthesis and then close the parenthesis because we are creating an empty
डाटा फ्रेम. सो हम एक खाली डाटा फ्रेम बना रहे हैं जिसमें ना कोई रो है ना कोई कॉलम है. And if I now press enter, there's no error. So my data frame have been created. If I want to show you data frame, you can just type df1 also because I am in interactive mode. Otherwise, अगर हम script mode में coding कर रहे होते तो हमें print करने के लिए हमें print function use करना पड़ता. Print के बाद you have to use print df1. Now if you press enter, so you can see it is a empty data frame which does not have any column. Okay, which does not have any column and which also does not have any indexes. That means index is nothing but the rows. Columns is, you know, the column, and this index means the rows. So it does not have any row, neither any column. Okay, now let's learn how we can create a data frame using any numpy array. Okay, so if I want to create a data frame using any numpy array, तो हम कैसे करेंगे. लेकिन numpy array की बात कर रहा हूं, तो you know that I have to use another library, and that library is numpy. So first of all I will import numpy, otherwise I will not be able to create any array. तो पहला तरीका हम लोगों ने देखा कि empty data frame कैसे बना रहे हैं. अब हम लोग सीख रहे हैं कि एक numpy array के थ्रू data frame कैसे बनाएंगे. So I import numpy as np. Now I'm ready to create an array. So I will create 3 arrays to make you understand how we can create any data frame using any array. Okay, so मैंने array का नाम array1 दे दिया. आप कोई भी नाम दे सकते हो, जरूरी नहीं है array1 दो. You can use ar1. It is up to you कि आप क्या नाम यूज करना चाहते हो. बस एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, मतलब कि उसमें स्पेसेस अलाउड नहीं है, डॉट अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो. So it is up to you. So I'll keep the naming convention as array1 equal to, then you will use the library np dot np alias name, that is numpy alias name, that is np dot, और क्योंकि मैं array बना रहा हूँ so I will use array. Okay, ये हम लोगों ने पीछे की वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. If you want to create any numpy array, then after that because it is a function, so I have to open and close a parenthesis, and within that I have to provide the argument. तो argument में मैंने कुछ values लिखी. Let's take 1 2 3. I think that's okay. Okay, you can take as many values as you want. जब जितनी आपको values चाहिए आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, so I've taken 1 2 3. Fine. Now if I press enter, array 1 have been created for me. I'll create another array, array2 equal to, I'll use np dot again array, सेम फंक्शन. अलग अलग array बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए. मैंने लिखा इसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज में दे देता हूँ, 10 20 90. इट्स जस्ट रैंडम नंबर्स. कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई यही वैल्यू क्यों ली सर ने, ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है कि array1 के अंदर मैंने मान लो 3 वैल्यूज ले ली, एनी 3 वैल्यूज. array2 में मैंने 3 वैल्यूज ले ली है. ठीक है, तो एक मेरा array2 बन गया. नाउ आई एम क्रिएटिंग एनी अनदर array3 के नाम से np dot array, and now I will try to import 4 values. Let's take negative values also so that you can understand that I can put any value, negative, positive, any value. So I'll put -100 here. Let's take 200. Let's take 300. So it is a combination of positive and negative values. तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि इस वाले array के अंदर, array3 के अंदर मैंने 4 values ली है यहाँ पे. ठीक है, now if I press enter, array 1 2 3 तीनों बन गए. array 1 में मेरे पास 1 2 3 है, array 2 में मेरे पास 10 20 90 है, array 3 में मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है. अब हम लोग आते हैं कि इन arrays के थ्रू हम डाटा फ्रेम कैसे बनाएंगे. ओके, नाउ इफ यू वांट टू क्रिएट एनी डाटा फ्रेम, आई विल यूज df2 बिकॉज df1 मैं बना चुका हूँ. ठीक है, तो मैं उसको ओवरराइट नहीं करना चाहता. अगर मैं df1 लिखूंगा तो एरर नहीं है, लेकिन वो df1 वाला जो array है वो डिलीट हो जाएगा मेमोरी में से, तो ये वाला एरे रहेगा. मैं इस एरे को रखना चाहता हूं बाद में एक्सप्लेन करने के लिए. तो df2 इज इक्वल टू, एंड देन अगेन बिकॉज डाटा फ्रेम बनाना है तो आपको एलियस पीडी ही यूज करना पड़ेगा जो हमने यहां दिया है. डॉट फंक्शन का नाम है डाटा फ्रेम, क्या केस सेंसिटिव है तो डी और एफ कैपिटल रहेंगे. ब्रैकेट ओपन करना है, और सिंपली यहां पे हमने जब एम्प्टी डाटा फ्रेम बनाया तो कुछ नहीं दिया उसको आर्ग्यूमेंट, लेकिन यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट देता हूं. मैं उसको array1 देता हूं. ओके, आई क्लोज द पैरेंथेसिस. नाउ व्हेन यू पास दैट array1, सो यूजिंग दिस array इट विल क्रिएट अ डाटा फ्रेम फॉर यू. बट उससे होगा क्या, लेट्स सी. ओके,
इट वॉज एन एम्प्टी डाटा फ्रेम ऊपर वाला, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट दे दिया. यू कैन सी द डिफरेंस हियर. आई हैवंट स्पेसिफाइड एनीथिंग, but here in the here when I'm creating another data frame, I have passed in the name of the array1, that is a numpy array, because I've used this np.array function to create a numpy array. In that case, if I just press enter, df2 have been created for me. Now let's print that df2. So if I use print df2, that is data frame 2, you can directly write df2 also in interactive mode, but मैं चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए कि जब भी वो स्टेटमेंट यूज करे दे शुड ट्राई टू यूज दैट प्रिंट फंक्शन. ठीक है. इफ यू प्रेस एंटर, नाउ यू कैन सी द वैल्यूज. तो यहाँ पे ये 3 वैल्यूज है 1 2 3, लेकिन आपने एक नोटिस किया, बिल्कुल सीरीज की तरह ही नजर आ रहा है ये भी, लेकिन आपने नोटिस किया कि इसके ऊपर एक 0 लिखा हुआ है. दिस इज नॉट अ वैल्यू, this is not a value. Now these 1 2 3, these are your values. This is your column, this is your column label. Because I have not given any column label, so it will automatically take 0. Okay, so this is your column label, and these are your index labels. So I have not specified any index argument here, I have not specified any column argument here. So by default it will take that 0 1 2 naming convention. So don't worry about that. अभी हम लोग बहुत और तरीके सीखेंगे. ठीक है. So now let's try to create another data frame. I will give a name of df3, and इस data frame के अंदर हम let's take array1, array2 और array3, इन तीनों को इस्तेमाल करते हैं. मैं तीनों को यूज करके बनाना चाहता हूँ. आप 2 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है. तो हम 2 को कैसे इस्तेमाल करेंगे, 2 को यूज करके एरे कैसे क्रिएट करेंगे. ओके, लेट्स सी दैट. सो pd डॉट डाटा फ्रेम तो आपको लिखना ही पड़ेगा. ठीक है. नाउ फंक्शन है तो अगेन पैरेंथेसिस रहेंगे, इसके अंदर आर्गुमेंट देना है. अब आर्गुमेंट में ये याद रखो कि अगर आप मल्टीपल एरेज के थ्रू बना रहे हो तो आप ऐसे नहीं लिख सकते array1 कॉमा array2. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये फिर 2 आर्गुमेंट हो जाएंगे. उसके लिए हमें डाटा प्रोवाइड करना है यूजिंग 1 सिंगल आर्गुमेंट. तो उसका तरीका ये है कि यू हैव टू पास द लिस्ट ऑफ एरेज. तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने एरे के नाम लिखो जिनके थ्रू आप एक डाटा फ्रेम बनाना चाहते हो. सो आई विल पास ऑल द 3, array1 comma, I will pass array2 also, and I will pass array3 also. Okay, I just close this. Yeah, so array 1 2 3. अब array 1 2 3 के अंदर मैं इसको एक इंडेक्स, जो अपने कॉलम के नाम अगर मैं नहीं देता हूं तो इट विल ऑटोमेटिकली टेक 0 1 2 3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम एक और आर्गुमेंट यूज करते हैं. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वन सिंगल आर्गुमेंट, दिस इज वन सिंगल आर्गुमेंट, बिकॉज उसको मैंने लिस्ट में डाल दिया. ठीक है. दीज आर नॉट 3 आर्ग्यूमेंट्स. ये एक आर्गुमेंट है, ये पूरा एक डाटा क्रिएट हो गया. नाउ इसको कॉमा करके मैं इसमें एक आर्गुमेंट देता हूं. उस आर्गुमेंट का नाम है columns. So I will just divide it into multiple lines. So I will just put a comma here and then go to the next line, and यहाँ पे आपको दिखाता हूँ columns. Columns is equal to, and then square bracket के अंदर you can give the label for your columns. मतलब कॉलम के नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. अब कॉलम के नाम कैसे आप मेंशन करोगे? Let's take here A, B, C and D. Okay, now why 4 only? आपने 4 ही क्यों लिए, 3 क्यों नहीं लिए, 5 क्यों नहीं लिए? उसका रीजन ये है कि हम array 1 2 3 इन तीनों को यूज करके array 1, array 2 और array 3, इन तीन को इस्तेमाल करके हम लोग कोई array बना रहे हैं. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? मैक्सिमम मतलब इस array के अंदर अगर हम इस array की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं. इस एरे के अंदर भी 3 ही एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर 4 हैं. तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू हियर? सो मैक्सिमम वैल्यू इज 4. सो दैट मीन्स व्हेन आई एम क्रिएटिंग यू any data frame using array 1, array 2 and array 3, तो इन तीनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यूज करके ही वो कॉलम क्रिएट करेगा. सो इट इज 4. सो आई हैव टू पास इन 4. इफ आई पास इन लेस नंबर ऑफ कॉलम्स, लेस नंबर ऑफ कॉलम लेबल्स,
या फिर उससे ज़्यादा करूँगा, देन इट विल बी एन एरर, विल सी दैट ऑल्सो। ओके, तो अब इसके बाद जो है, इफ आई जस्ट क्लोज माई फंक्शन, जैसे आपने नोटिस किया, जैसे मैंने क्लोज किया तो बताता है कि ये पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एंड नाउ दिस इज बीइंग क्लोज्ड हियर, सो दैट मीन्स मेरी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। नाउ इफ आई प्रेस एंटर, दैट df3 हैव बीन क्रिएटेड फॉर मी। लेट्स प्रिंट दैट df3। तो आप लोगों ने देखा एम्प्टी डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। सेकेंड, आपने देखा एक सिंगल एरे को यूज करके डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मल्टीपल एरेज को यूज करके डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। नाउ यू सी दैट। So this is the actual data frame wherein we have these are your column labels A, B, C, D. Okay, these are your 4 columns A, B, C, D, and these are your column labels, we'll say. These are your indexes. Okay, these are your indexes. हमने इंडेक्स के नाम नहीं दिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 0, 1, 2 जैसे सीरीज में होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे उसने NaN क्यों प्लेस किया। सो ABCD, सो ABCD के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कॉलम A, नाउ द फर्स्ट वैल्यू 1 विल बी प्लेस्ड अंडर A, द सेकंड वैल्यू विल बी प्लेस्ड अंडर दैट, ये इसकी नेक्स्ट एरे की जो वैल्यू है, यू कैन सी दैट वैल्यू हियर, एंड द थर्ड वैल्यू हैव बीन प्लेस्ड हियर। सो दैट मीन्स हर एक एरे की जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में आ गई। सिमिलरली आपकी जो सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है वो आपके सेकेंड एरे में जो वैल्यू है, सेकेंड एरे पोजिशनल वैल्यू, तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही सेकेंड वाले कॉलम में आ गई। और उसी तरीके से आपकी जो थर्ड वैल्यू है वो आपके थर्ड एरे के अंदर आ गई, जैसे आपके 3 है, 90 है एंड 200 है। ओके, नाउ वी हैव द डी कॉलम, बिकॉज यहाँ पे 4 वैल्यूज थी, तो हम लोगों ने डी कॉलम भी क्रिएट किया। अब डी के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इट रिप्लेस दैट विद NaN, तो उसने वहां पे NaN प्लेस कर दिया। सिमिलरली विद दी व्हेन वी टॉक ऑफ द एरे 2, तो यहाँ पर भी डी वाला मतलब फोर्थ कॉलम नहीं है, फोर्थ वैल्यू नहीं है, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वहां पे भी उसने NaN प्लेस कर दिया। यू कैन सी दैट। बट व्हेन यू सी दैट डी इन द थर्ड एरे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, वो 300 वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, so you can see that 300 value, so that 300 value उसके नीचे directly as it is आ गई D के कॉलम में। so this is how that D column have been created. So we have seen how we can create a data frame using multiple arrays. So when you are using multiple arrays, you can give any columns. If अगर हमने कॉलम नहीं दिया होता तो भी वो क्रिएट करता, but instead of that A it will be 0, instead of B it will be 1, instead of C it will be 2, and instead of D it will be 3. अपने आप ही वो नेमिंग करता है, बट डाटा फ्रेम में वो कॉलम्स रहते ही हैं। ओके, नाउ इफ आई एम गोइंग टू क्रिएट एन एरे, आई विल गिव इट नेम ऑफ df4। मैंने लिखा pd डॉट डाटा फ्रेम, and then if I pass in for example array 1 comma array 3, fine, only 2, let's take 2 comma, मैंने आर्ग्यूमेंट दिया अपना, नेक्स्ट लाइन में आके आर्ग्यूमेंट देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में मैंने आर्ग्यूमेंट उसको दिया कॉलम्स इक्वल टू, एंड इफ आई जस्ट टेक A column, B column, and I have the C column. Now is there any error in this? मैंने आपको बताया था कि जब आप कॉलम्स आर्ग्यूमेंट देते हो, उसके अंदर उतने कॉलम की लेबल्स होने चाहिए जितने वो कॉलम बनाएगा। यहाँ पे एरे 1 और एरे 3 को अगर यूज करके हम कोई भी डाटा फ्रेम बनाएंगे, एरे 1 और एरे 3, तो उसमें कितने कॉलम्स होंगे? इट विल बी 4 कॉलम्स, but I am specifying the column label only for the first 3. In that case, it will give you an error. So column labels must match the number of columns that it will be creating. So if I just press enter, it says the value error. So this is the error that will be raised. So you can read the error here. It says 3 columns passed, but okay, but I have passed only 3 columns A, B, C. पास डाटा हैड 4 कॉलम्स, लेकिन उसने जो अपने आप डाटा फ्रेम बनाया उसमें 4 कॉलम थे, लेकिन मैंने जो उसको कॉलम के लिए लेबल्स दिए वो 3 ही हैं, तो इसीलिए उसने वैल्यू एरर उसकी मेरे को दे दिया।
ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर। सो अब हम लोगों ने ये देख लिया है कि आपका डाटा फ्रेम नंपी एरेज के थ्रू डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा। नाउ द थर्ड वे इज हाउ वी कैन क्रिएट a data frame using list of dictionaries. Now what do you mean by list of dictionaries? This is the third way. So I'll just show you one thing. Yeah, so we'll be seeing 6 ways to create numpy arrays. We have seen how we can create any empty data frame using any numpy array, single array के through भी, multiple arrays के through भी. Now we'll see how we can create a data frame using list of dictionaries. Fine. So when we talk of the list of dictionaries, जब हम list of dictionaries की बात करते हैं तो इसका मतलब एक लिस्ट है। अब लिस्ट है, I'll give it a name of list 1. Okay, fine. हमने एक लिस्ट का नाम दे दिया list 1। आप कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर दे सकते हो। यहाँ पे उस लिस्ट के अंदर मैं बच्चों का, लेट्स टेक, आई एम गोइंग टू स्टोर द नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, ये सिंपल अभी एक रफ एग्जांपल लेते हैं, ABC करके हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पे। नाउ लिस्ट के अंदर जैसे लिस्ट बनाऊंगा तो स्क्वायर ब्रैकेट में होनी चाहिए लिस्ट, हम लोग देख चुके हैं। मैंने अभी ओपन किया, क्लोज नहीं किया है, एंड में मुझे क्लोज करना पड़ेगा। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का मतलब है कि इसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज होंगी, मतलब जैसे एक डिक्शनरी हो गई, फिर दूसरी डिक्शनरी हो गई, फिर तीसरी डिक्शनरी होगी, इस तरीके से मल्टीपल डिक्शनरीज होंगी वहां पे। ठीक है, और फिर हमारा क्लोज होगा तो इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ये एक टैम्पलेट है एक तरह से। मैंने आपको एक एक तरीका बता दिया कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का मतलब क्या है। मतलब एक लिस्ट है, उसके अंदर एक से ज्यादा डिक्शनरी है, दैट इज नोन एज अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का मतलब हो गया एक सिंगल लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हैं। अब डिक्शनरीज हैं तो डिक्शनरी के अंदर क्या चीज आती है, की और वैल्यू। सो की और वैल्यू दो चीजें आती हैं। तो मैंने पहली डिक्शनरी के अंदर अपनी एक की दी मैंने ए, उसको मैंने वैल्यू दे दिया 1। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जरूरी नहीं है 1, यू कैन गिव 10, मैंने 10 चेंज कर दिया। ठीक है, कॉमा करके मैं उसको दूसरी एक की देता हूं। मैंने उसको की दिया बी, उसकी वैल्यू मैंने रखी 20। ओके, सो मैं अभी सिर्फ पहली डिक्शनरी में ये दो की रख रहा हूं, ए और बी, उनकी दो वैल्यूज हैं। जो दूसरी डिक्शनरी है उसके अंदर भी मैं उसको दो पास करता हूं, ए, उसके अंदर वैल्यू मैंने दिया लेट्स टेक 25, और मैंने उसको दूसरी की दी बी, सेम की दे रहा हूं मैं। ठीक है, लेट्स टेक 30। ओके, नाउ जो तीसरी डिक्शनरी है, मैं यहाँ पे भी फिनिश कर सकता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कुछ चीज। तो मैंने यहाँ पे थर्ड डिक्शनरी भी ली हुई है। थर्ड डिक्शनरी में मैंने पास कर दिया ए, उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी लेट्स टेक 56, कॉमा, मैंने सेकंड की लिया बी, कॉलन मैंने उसको वैल्यू पास कर दिया लेट्स टेक 70। अब इसके अंदर मैं एक और वैल्यू दे रहा हूँ, मतलब जो मैच नहीं कर रहा है वहां पे, तो मैंने इसको वैल्यू एक की दे दिया, मैंने की सही सी, और उसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी 80। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, सो one second, yeah, so you can see that this is one single dictionary, it starts from here until here, this is list, this is one list। उसमें तीन आपके डिक्शनरीज हैं, ये एक डिक्शनरी है यहां से लेके यहां तक, ये दूसरी डिक्शनरी है, और ये तीसरी डिक्शनरी है, और तीनों जैसे हम लोग सेपरेट करें तो कॉमा हम देना बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट डिक्शनरी स्टार्ट कर दो, तो ये कॉमा हम लोगों ने सेपरेट किया है। ओके, सो दीज आर 3 डिक्शनरीज। फर्स्ट डिक्शनरी में यू हैव ए बी की, सेकेंड डिक्शनरी में यू हैव ए बी की, बट इन द थर्ड डिक्शनरी यू हैव ए बी सी एज अ की। ओके, वी हैव अंडरस्टूड दैट, फाइन। नाउ इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, so the list have been created for me. This is known as a list of dictionaries. अब हम इसको यूज करके एक डाटा फ्रेम बनाते हैं। तो डाटा फ्रेम, आई विल गिव अ नेम ऑफ df4 that is not being created for me right now. So df4 में एरर आ गया था, so df4 अभी empty है, तो मैं df4 को यूज कर रहा हूँ। ओके, इफ आई यूज df4 इज इक्वल टू, डाटा फ्रेम बनाने का तरीका क्या है, इफ यू जस्ट क्विकली मेमोराइज, इट इज pd
बिकॉज मैंने जब पांडास को इंपोर्ट किया तो मैंने पीडी लिखा था एज पीडी, तो वो पीडी लिखना पड़ेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा डाटा फ्रेम। ओके, सो यू हैव टू राइट डाटा फ्रेम एंड देन इट्स अ फंक्शन, सो यू हैव टू यूज दिस पैरेंथेसिस। यहां पे आप उस लिस्ट का नाम पास आपने कर दिया, लिस्ट वन। नाउ व्हाट इट विल डू इज इट विल, आई एम नॉट पासिंग कॉलम्स एनीथिंग, मैं कॉलम्स वगैरह पास नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ लिस्ट वन लिखा और मैं अब इसको एंटर प्रेस करता हूं। Now if I show you df4 by using that print only, we can try to stick to that convention to, अगर कोई भी चीज प्रिंट करनी है तो प्रिंट फंक्शन यूज करें। एंटर प्रेस करता हूं। Now the data frame have been created for us with 3 columns A, B, C and 3 records. Now how does these 3 records came? ये 3 रिकॉर्ड कैसे आए और 3 कॉलम कैसे आए? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपकी जो की है डिक्शनरी के अंदर, जो की होती है वो हरदम एक्ट करती है एज अ कॉलम लेबल। हम अभी आगे फर्दर जब हम बनाएंगे तो विल बी क्रिएटिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। अभी हम लोगों ने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाया, हम एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स भी बनाएंगे। उसमें भी आप नोटिस करना, व्हेन विल बी क्रिएटिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, उसमें भी सेम आपका यही रहेगा कि आपका जो की होगा डिक्शनरी के अंदर, इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ कॉलम लेबल। सो ये दोनों ए बी उसने कॉलम क्रिएट कर दिए, उसको फिर से ए बी मिला तो वो रिपीट नहीं करेगा उनको, वो उनको उसी के अंदर मर्ज करके रखेगा। तो वो ए समझ गया कि ऑलरेडी बना चुका है तो दोबारा नहीं बनाएगा। यहां पे उसको मिला ए बी ऑलरेडी बने हुए, सो इट विल नॉट क्रिएट अनदर कॉलम। बट यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू आ गई उसके लिए सी, तो सी जब की आया तो उसने एक सी बना दिया। तो जितने यूनिक कीज होंगे यहाँ पे, तो यूनिक कीज का मतलब यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी सी है। तो अगर हम देखें तो कौन कौन सी अलग अलग कीज हैं, तो हमारे पास 3 कीज हैं, ए बी सी। ठीक है, तो वो तीनों को यूज करके आपका कॉलम्स क्रिएट कर देगा। एंड बिकॉज वी हैव 3 डिक्शनरीज, हमारे पास 3 डिक्शनरीज थी, 1 2 3। सो जितनी आपकी डिक्शनरीज होंगी उतने आपके रो होंगे। तो फर्स्ट डिक्शनरी यू कैन सी दैट 1020 फर्स्ट रो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सी उसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उधर उसने NaN प्लेस कर दिया। NaN का फुल फॉर्म यू नो दैट, नॉट अ नंबर। देन अगेन सेकंड डिक्शनरी को यूज करके उसने सेकंड रो क्रिएट कर दिया। एंड देन यू कैन सी द थर्ड, जो आपकी डिक्शनरी है, ये वाली जो डिक्शनरी है, उसको यूज करके इट प्लेस्ड इट एट द थर्ड रो। ओके, so this is how the data frame is being created using list of dictionaries. So we have seen 3 ways to create dictionary. First is an empty data frame, second is using any numpy array, third is using any list of dictionaries. Fourth way is we'll be creating dictionary of lists. ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। I'll just delete this, we'll come back here. Yeah, so now the fourth way is dictionary of lists. So अब dictionary of जब हम dictionary of lists की बात करते हैं तो we have one single dictionary और उसके अंदर multiple lists होंगी। ठीक है, तो इसीलिए confusion आपको बिल्कुल रिमूव करने की जरूरत है। आप एक डिक्शनरी बना रहे हो, एक डिक्शनरी बना रहे हो तो एक ही आपका कर्ली ब्रेसेस होगा, वन सिंगल कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर जब हम बोल रहे हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स, इसके अंदर मल्टीपल लिस्ट्स होंगी। अब ये मल्टीपल लिस्ट ऐसे तो नहीं आ सकती ना, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं डायरेक्ट, बिकॉज जब हम डिक्शनरी की बात करेंगे तो डिक्शनरी में की भी होनी चाहिए और वैल्यू भी होनी चाहिए। तो जो वैल्यू होंगी वो आपकी लिस्ट के अंदर इंक्लूज होंगी। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं एक की लेता हूं नेम, ओके, मैंने कॉलम पास किया। अब इसके अंदर जो नाम है वो मैं लिस्ट में पास कर रहा हूं। मैं 3 बच्चों के नाम पास करता हूं, अमन, राकेश एंड लेट्स टेक स्नेहा। ओके, सो these are the 3 students. Now when I come to the next list, again because it is a dictionary,
सो वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द डिक्शनरी कि उसमें की होनी चाहिए और वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले मैं उसको की दूंगा, तो की मैंने दिया, लेट्स टेक क्लास कॉलन, ओके सॉरी सिंगल कोट्स बंद करके देन कॉलन, ये एक की बन गया। उसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज उसको प्रोवाइड करता हूँ। तो आई जस्ट delete that here from here so that I can go to the next line and try to explain that. Yeah, now it will be better for me. So ये आपकी फर्स्ट की है, ये उसकी वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर है। ये सेकंड की है, अब उसकी वैल्यूज देते हैं। क्लास मैंने दिया 10, let's take 11, 12 and 12. That means Rakesh and Sneha are in 12th class and Aman is in 11th class. जब हम थर्ड इस पे आते हैं, अगेन आई विल ब्रेक इट इनटू मल्टीपल लाइन, आई विल गो टू द नेक्स्ट लाइन एंड हियर आई विल फर्स्ट पास इन द की। तो की मैंने दिया मार्क्स, ओके कॉलन। नाउ आई विल पास द मार्क्स ऑफ अमन, राकेश एंड स्नेहा ऑफ एनी वन सब्जेक्ट। लेट्स टेक 78, any random numbers, 98 and 99. Okay, now the dictionary have been closed. If I just delete that and if I just put a curly braces, closing curly braces, तो आपको एक ग्रे एरिया आ जाएगा, तो वो पता चल जाएगा कि यू आर क्लोजिंग इट। ओके, दैट मीन्स आपकी कोडिंग सही है यहाँ पे तक। यहाँ पे आपने देखा कि तीन कीज हैं, नेम, क्लास और मार्क्स, ये तीन आपके पास कीज हैं और उनकी जो वैल्यूज हैं आपने लिस्ट में दी है। दिस इज समथिंग नोन एज अ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। इट इज वन सिंगल डिक्शनरी, यू कैन सी दैट। एक डिक्शनरी है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट हमने दिए हैं, तो इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। नाउ इफ आई प्रेस एंटर, डिक्शनरी हैव बीन क्रिएटेड, लेकिन अभी डाटा फ्रेम बना नहीं है। मैं एक डाटा फ्रेम बनाता हूं, तो डाटा फ्रेम बनाने के लिए आई पुट df5 इक्वल टू, आई राइट pd डॉट डाटा फ्रेम। तो जब भी आपको डाटा फ्रेम बनाना होगा आपको सेम डाटा फ्रेम यही फंक्शन यूज करना है। फंक्शन है, पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी और उसके अंदर आप पास कर सकते हो उस डिक्शनरी का नाम जिसके अंदर आपने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट अपना क्रिएट किया है। नाउ इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, राइट नाउ डायरेक्टली मैंने एंटर प्रेस किया and if I just print that df5 using the same convention, that is print then parenthesis के अंदर मैं लिखा df5, I'll close a parenthesis and press enter. So now you can see here the diff data frame have been created for me. Now let's try to understand this data frame. आपको मैंने पहले बताया था कि जब भी हम डिक्शनरी होती है, जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट में डिक्शनरी बनाई थी, तो डिक्शनरी में जो ये की होती है, की विल ऑलवेज एक्ट एज अ कॉलम लेबल। तो यहाँ पे तीन कीज हैं, नेम, क्लास, मार्क्स। ये तीनों हमारे यूज हुए कॉलम की हेडिंग्स बनाने के लिए, और उसके अंदर जो लिस्ट है उससे हमारे रोज क्रिएट हुए। सो यहाँ पे आपने देखा कि तीन वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे उसने तीन रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए। जितनी आपके मैक्सिमम वैल्यूज होंगी उसके बेसिस पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। So this is how the data frame is created using any dictionary of lists. So it should be very clear what is list of dictionaries and what is dictionary of lists. ठीक है, तो जब आप डिक्शनरी ऑफ लिस्ट की बात करते हैं तो एक डिक्शनरी है, उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट हैं। सो दिस इज वन लिस्ट, दिस इज सेकेंड लिस्ट एंड दिस इज अ थर्ड लिस्ट। तो वैल्यूज जो है हम लोगों ने लिस्ट में प्रोवाइड की है। So this is how we can create a data frame using any dictionary of list. तो हम लोगों ने चार तरीके देख लिए how we can create our data frame. First is an empty data frame. Second was using any numpy array. Single numpy array भी हो सकता है, multiple numpy arrays को भी यूज कर सकते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने देखा कि हम कैसे एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू बना सकते हैं और एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों में कॉमन यही चीज है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, जो आपका की है वो हरदम एज अ, इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ कॉलम लेबल। की जो होती है वो आपके कॉलम के लिए काम करती है। तो ये अगर आप याद रखते हो तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी रहेगी कि कहाँ पे हम लोग समझे कि ये इससे क्या बनेगा, रो बनेगा कि कॉलम बनेगा। तो की से हरदम आपका कॉलम क्रिएट होगा, तो नेम जो होगा वो कॉलम बन जाएगा, तो उसके नीचे सारे नाम नीचे आएंगे अल्टीमेटली इफ इट इज अ कॉलम। Okay, now let's come back to here. So we have seen four ways using an empty, how we can create an empty data frame, numpy array, list of dictionaries and dictionaries of list. Now let's see how we can create any
डाटा फ्रेम यूजिंग एनी सीरीज, तो किसी सीरीज को यूज करके हम डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है लाइक अ नम्पी एरे, बट द ओनली डिफरेंस इज नम्पी एरे में आपके इंडेक्स लेबल्स नहीं होते और सीरीज में इंडेक्स लेबल्स होते हैं। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये बिल्कुल बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप सिंगल सीरीज के थ्रू भी बना सकते हैं डाटा फ्रेम और मल्टीपल सीरीज के थ्रू भी डाटा फ्रेम बना सकते हैं। हम एग्जैक्ट जैसे नम्पी एरे में हम लोगों ने लिए थे वैल्यूज, उसी तरीके का कुछ एग्जांपल लेते हैं। 3 सीरीज में क्रिएट करूंगा और 3 सीरीज में से पहले हम देखेंगे कि एक सीरीज से कैसे डाटा फ्रेम बना सकते हैं और 2 या 2 से ज्यादा सीरीज को यूज करके हम डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। So I will first have need series, 3 series. So I will create, for example, series 1, or I can get series A first. Okay, series A. अब सीरीज बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, pd डॉट सीरीज, ओके, पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ पे आप अपना डाटा दोगे। डाटा देने के लिए मैंने लिस्ट यूज कर ली, ठीक है। सो यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने प्रोवाइड किया, लेट्स टेक माय डाटा, सो आई एम पुटिंग 1 2 3, फाइन। एंड उनकी जो इंडेक्स लेबल्स मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग एज इंडेक्स इज इक्वल टू ए बी एंड लेट्स टेक सी। ओके, सो ये एक मेरा सीरीज क्रिएट हो गया। ओह सॉरी, सो आई नीड टू एनक्लोज इट इन the square brackets only, then it will accept. Okay, I'll just copy this. अगर कोई error हो जाती है, you can just copy that, paste it here, just rectify the error. I have to place it in a list here, otherwise it will take वो समझेगा बहुत सारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो इसको भी वो आर्ग्यूमेंट समझने लगेगा, तो गलत हो जाता है, ठीक है। Now if I press enter, series A have been created for me. Now I'm going to create a series B. Okay, let's take pd dot series. I'm putting some different values. Let's take 10, 30, 50. Okay, and again I will give an index of, let's take that ABC only to make you understand the same index labels. Okay, close the parenthesis. So series B have been created for me. Now let's create a series C. अब इसके अंदर जो इंडेक्स लेबल्स हैं वो थोड़ा मैं डिफरेंट कर दूंगा। Let's take series, I'll put some other values, 100 minus 200, let's take 60. Okay, so these are the 3 values. Again, I have not started with a opening square bracket, so that's why it gave me a error sound. Then I'll give an index of, let's take the first one as Y, the second one as Z, and the third one as A. Okay, now ये 3 हमारे पास सीरीज बनी, हम लोगों ने क्रिएट कर ली। If I just show you series A, you can see ABC index labels हैं with 3 values 1 2 3. If I show you series B, we have ABC again as an index label with 3 values 10 30 50. And if I show you series C, अगर मैं सीरीज C आपको शो करता हूँ, तो we again have 3 index labels Y, Z and E with 3 again values 100 minus 260. आप और भी ज्यादा ले सकते हो, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है। You could have taken 4 also in series C, आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। Now when I'm going to create a data frame using any series, किसी सीरीज को यूज करके अगर कोई मैं डाटा फ्रेम बना रहा हूं, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। So you will be using, let's take the last data frame was df5. Okay, I'll create df6. So I'll use df6 is equal to pd dot data frame, और डाटा फ्रेम के अंदर आपको पैरेंथेसिस में पास करनी है आर्ग्यूमेंट, तो मैं सिर्फ एक सीरीज का नाम लिखता हूं, लेट्स टेक सीरीज ए। ओके, नाउ इफ आई जस्ट पास सीरीज ए, जैसे हम लोगों ने नम्पी एरे बनाए थे, 3 एरे बनाए थे, पहले हमने एक एरे के थ्रू बनाया, ठीक है, फिर हमने मल्टीपल एरेज के थ्रू बनाया था। तो अब मैंने सीरीज ए यूज किया, एंटर प्रेस किया, लेट्स प्रिंट दैट df6. If I just print that df6 and press enter, you can see that, so it is almost similar, but now you also have the column label.
सो जैसे नम्पी अरे में था उसी तरीके से, बस यहाँ पे डिफरेंस ये आ गया कि यू विल ऑल्सो हैव एन इंडेक्स लेबल्स हियर। बट व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ डाटा फ्रेम विद मल्टीपल सीरीज, अभी हम लोगों ने सिर्फ एक ही सीरीज यूज की, सीरीज ए, उसके थ्रू हमने डाटा फ्रेम df6 बनाया। अगर मैं मल्टीपल सीरीज के थ्रू डाटा फ्रेम बनाता हूँ, I'll give it a name of df7, and if I use pd dot data frame और मल्टीपल देना है, नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड दैट आई कैन नॉट यूज सीरीज ए कॉमा सीरीज बी, ये गलत हो जाएगा मेरे लिए, बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट एक ही मैं दे सकता हूँ डाटा के लिए, तो एक ही आर्ग्यूमेंट देना है, तो आई विल बी क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ सीरीज। सो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को लिखूंगा, मतलब जो सीरीज है उनको लिखूंगा। तो आई विल गिव सीरीज ए कॉमा लेट्स टेक सीरीज बी, ओके, अभी दो को लेके हम लोग बनाते हैं, और उसके बाद सीरीज ए और बी को यूज करके बनाते हैं। इफ आई जस्ट क्लोज द पैरेंथेसिस, नाउ इफ आई प्रेस एंटर and if I show you print df7, if I show you df7, now there is a major change here. Normally जब हम लोगों ने सिंगल सीरीज के थ्रू बनाया, तो जो हमारे इंडेक्स लेबल्स थे ए बी सी, वो हमारा रोज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमने मल्टीपल सीरीज को लिया, सीरीज ए और सीरीज बी, तो जो इंडेक्स लेबल्स हैं वो अब इंडेक्स लेबल ना वर्क करके वो कॉलम लेबल बन गए अपने आप ही। So this is a major difference when you are creating a data frame using one single series and when you are creating a data frame using multiple series. तो वो जो common labels हैं, index labels, तो that will act as a column. तो यहाँ पे आपने देखा कि सीरीज ए के अंदर जो ये एक इंडेक्स है ए, तो वो आपका एक कॉलम क्रिएट कर लिया उसने उसको। Similarly, we have B here, and in the series A and B, there are only unique, अगर हम इंडेक्स लेबल्स की बात करेंगे तो we have A, B and C। तो सीरीज A और B में देखते हैं, तो we have A, this is one, इधर भी A है, तो एक ही बार उसको यूज करेंगे हम लोग। B, we have B here, we have C here, so it will create a 3 column, वो 3 कॉलम बनाएगा। अब वहां पे A के नीचे एक रो बनाया उसने 1, और दूसरी रो बनाई विद वैल्यू ऑफ 10। सो इफ आई जस्ट कम डाउन, यू कैन सी दैट 110, बी के नीचे 230, ये पहली सीरीज की वैल्यूज है, ये दूसरी सीरीज की वैल्यूज है तीनों। नाउ अगर हम कोई एक डाटा फ्रेम बनाते हैं विद मल्टीपल सीरीज, और उसमें पहली वाली सीरीज में जो इंडेक्स लेबल है वो दूसरी सीरीज में नहीं है, तो क्या होगा? तो अगेन अगर आप उसको सोच के रखो कि क्या आउटपुट आएगा, एंड लेट्स सी कि आपकी थिंकिंग सही है या नहीं है, ठीक है। इफ आई यूज df8, डाटा फ्रेम 8 में बना रहा हूँ, एंड इफ आई यूज pd डॉट डाटा फ्रेम एंड इट्स अ फंक्शन, सो आई विल पास इन 2 सीरीज, आई विल यूज सीरीज ए एंड सीरीज सी, ठीक है। मैं सीरीज सी, सॉरी, मैं सीरीज बी भी एक साथ ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन इवन यूज सीरीज बी ऑल्सो, and you can take it in any order, there's no restriction with that. So series A, C, B तीनों मैंने पास कर दी। Now if I press enter, and if I now show you df8, so if you have guessed कि कितने कॉलम्स होंगे अगर हम ऊपर आते हैं और तीनों सीरीज में आपको शो करता हूं, तो ये फर्स्ट सीरीज है, दिस इज फर्स्ट सीरीज, द नेम इज नॉट डिस्प्लेड, ठीक है, बट दिस इज फर्स्ट सीरीज, दिस इज सेकेंड सीरीज, दिस इज थर्ड सीरीज, इन तीनों को यूज करके हम एरे बना रहे हैं, तो उसमें कॉलम्स कितने होंगे? तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि यूनिक इंडेक्सेस कौन कौन से हैं। ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, तो ये एक ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी ए है, लेकिन उसको हम मान के चलेंगे, ठीक है। सो ये ए मैंने रेड अंडरलाइन किया हुआ है, तो ध्यान रखना, एक तो ए हो गया, दूसरा हमारा बी है, ये मैंने ब्लू अंडरलाइन किया है, ये बी हो गया, ठीक है। सो ये दूसरा है, दूसरा कॉलम बन गया। देन तीसरा कॉलम होगा सी, ये तीसरा ही कॉलम है, रिपीट नहीं करेगा, वो तीसरा कॉलम होगा सी, ओके। देन फोर्थ कॉलम विल बी योर, और कुछ बचा, यस, वाई, फोर्थ कॉलम विल बी वाई, और नहीं है वाई कहीं पे। देन द फिफ्थ कॉलम विल बी योर जेड,
सो 5 कॉलम्स वहां पे वो क्रिएट करेगा। तो यूनिक जितने भी इंडेक्सेस होंगे उतने कॉलम्स वो क्रिएट कर देगा। नाउ इफ आई कम डाउन एंड इफ आई जस्ट प्रेस एंटर, okay, if I now press enter, so now you can see that there are 5 columns A, B, C, Y and Z। तो जिस सीरीज एंड देन सीरीज ए, जो सीरीज ए है पहले उसकी वैल्यूज है, यू कैन सी दैट 1 2 3। देन सीरीज सी के वैल्यूज हैं, यू कैन सी दैट 60, जहां पे ए है कॉलम का लेबल वही रहेगा 60। देन वी हैव 100 एंड माइनस 200। देन जो सीरीज सी है, सीरीज बी है, देन आफ्टर दैट वी हैव दीज 3 वैल्यूज। Okay, so this is how we can create a data frame using one single series or using multiple series. Fine. Now the last part of this is if we are going to create our data frame from the dictionary of series, so there is one single dictionary but उसके अंदर series हैं, तो वो हम कैसे create करेंगे? तो here we are going to create a dictionary of series। तो मैं एक डिक्शनरी का नाम लेता हूँ, आई टेक डिक 2 बिकॉज डिक 1 ऊपर हम लोगों ने डिफाइन किया था, आई एम नॉट ओवर राइटिंग इट। तो मैंने डिक 2 लिखा। डिक्शनरी है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस सिंगल रहेगा, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ओके, नाउ डिक्शनरी है तो की वैल्यू पेयर होंगे। मैं 5 बच्चों के मार्क्स स्टोर करना चाहता हूँ 3 सब्जेक्ट के, ठीक है, लेट्स डू दैट। So first I will use the first student name, fine, I'm using a common name Aman, और जो भी ऊपर मैंने यूज किया था आई थिंक राकेश स्नेहा अमन। देन बिकॉज इट इज अ डिक्शनरी तो की और वैल्यू भी देना पड़ेगा। अब वैल्यू के अंदर मैंने एक सीरीज बनाया बिकॉज दिस इज अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज, तो यहाँ पे मैं सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, तो आई विल यूज pd डॉट सीरीज। ओके, ओपनिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पे मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो डाटा के अंदर जो मैं वैल्यूज उसको दे रहा हूँ वो बच्चे के मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट के, तो मैंने दिए 78, 89 एंड देन से 97, दीज आर 3 सब्जेक्ट मार्क्स। देन कॉमा करके मैं उसको एक आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ सीरीज को ही, और वो आर्ग्यूमेंट आपको आपने नोटिस किया होगा इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स लेबलिंग उसको दे रहा हूँ। तो इंडेक्स लेबलिंग में मैं उसको बता रहा हूँ कि जो मेरा 78 है वो मेरे इंग्लिश के मार्क्स हैं, ठीक है, जो मेरे 89 है वो मेरे हिंदी के मार्क्स है, और 97 जो है वो मेरे मैथ्स के मार्क्स है, ठीक है। इट इज एंडिंग हियर, आई विल जस्ट डिलीट इट फ्रॉम हियर, आई हैव जस्ट कटेड इट, प्रेस्ड एंटर टू टेक इट टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, सो दैट इट इज विजिबल टू यू। एंड आई विल क्लोज द पैरेंथेसिस, ये जो पैरेंथेसिस मैंने क्लोज किया दिस इज फॉर द सीरीज नॉट फॉर द डिक्शनरी। ओके, नाउ मेरी पहली की वैल्यू पेयर बन गई। अब मैं दूसरी की वैल्यू पेयर बनाता हूं तो मैं कॉमा दूंगा, तो मेरी पहली की वैल्यू पेयर क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर मेरा की जो है वो अमन है और उसकी जो वैल्यू है एक सीरीज है, उस सीरीज के अंदर मैंने 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर किए हैं, ठीक है। नाउ इफ आई प्रेस एंटर एंड आई विल नाउ राइट द मार्क्स ऑफ द अनदर स्टूडेंट, तो उस बच्चे का मैंने नाम लिखा, लेट्स टेक राकेश, ओके, कॉलन, बिकॉज इट इज अ डिक्शनरी ऑफ सीरीज, तो यहां पे मैं उसको एक सीरीज दूंगा। सीरीज के बिकॉज इट इज अ फंक्शन तो ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग होने जरूरी है, बाद में क्लोज करना जरूरी है। मैं उसके मार्क्स लिखता हूँ, लेट्स टेक 90, 91 एंड लेट्स टेक 65, ओके, कॉमा करके आई विल प्रोवाइड इन द इंडेक्स, सो आई विल गिव द सेम इंडेक्सेस हियर, लेट्स टेक दैट इंग्लिश, हिंदी, एंड you can copy and paste also if you're writing your coding to speed up your coding. Okay, parenthesis close for the series, comma, then I will pass in the marks of the third student. I'll just do it quickly, okay, but I'm typing along with you so that कि आप देख सको कि कैसे वो आ रही है चीजें, ठीक है, you can understand each and everything of that code। Okay, so I'm entering the marks of Sneha, fine, I will provide in the same index, I'll close the series, comma, then the fourth student, let's take Paresh,
Okay, these are the marks of the Paresh. And for the 3 subject, so to speed up, I'll just copy this line as it is. Okay, so I'll provide the values here. I'll press enter. And for the 5th student, so let's take Shan. Okay, I've already copied it. ये लास्ट में कॉमा नहीं आएगा बिकॉज इसके बाद मुझे कोई और की वैल्यू पेयर नहीं देना है, सो आई नॉट पुट अ कॉमा हियर। आई जस्ट क्लोज दी कर्ली ब्रेसेस। जब मैं कर्ली ब्रेसेस क्लोज करूंगा तो आप ध्यान से देखना कि ग्रे आपका पूरा आ रहा है, सो दैट मीन्स देयर इज नो एरर। ओके, जहां से मैंने बिगिनिंग किया था वहां पे क्लोजिंग एंडिंग प्रॉपर हो रही है। नाउ इफ आई प्रेस एंटर, तो अभी ये एक डिक्शनरी मेरी क्रिएट हुई है सिंपल, ठीक है। एंड दिस इज डिक्शनरी ऑफ सीरीज। There are 5 keys here, you can see the keys. And when I'm going to create a data frame, so if I just put df9 equal to, and uske baad df9 equal to pd dot, I will use data frame, okay, and then opening parenthesis, and I will just give the name of the dictionary. That's all I have to do. अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया. If I just print df9, okay, let's see the boom that it will make. प्लीज उसको आउटपुट देखने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉलम लेबल्स। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जब भी डिक्शनरी होती है तो जो कॉलम होते हैं, ये जो जो आपका की होती है, ये की है, ये की है, ये की है और ये की है, ये 5 कीज हैं। तो ये आपके आपके ऊपर कॉलम्स क्रिएट करेंगी। सो दीज 5 विल एक्चुअली मेक द कॉलम्स, ओके, एंड दीज विल बी योर नॉट द कॉलम्स बट द रिकॉर्ड। सो ये एक रिकॉर्ड होगा। अब ये एक रिकॉर्ड कैसे होगा, मतलब उसमें 3 रिकॉर्ड्स, उसमें नॉट द 1 रिकॉर्ड, इट विल बी 3 रिकॉर्ड्स विद 78, 89 एंड 97, और इंडेक्सेस आपके इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ही रहेंगे। नाउ लेट्स सी, इफ आई प्रेस एंटर, नाउ यू कैन सी दैट। सो जो आपके की है वो आपका एक कॉलम क्रिएट कर रही है। राकेश इज द अनदर कॉलम, स्नेहा is another column, Paresh is another column, and Shan is the another column. So they will all make the columns. And the indexes that I have provided in the series, so this will actually make the row or the index label, we can say. So ये एक index label है, Hindi is another index label, and maths is the another index labels. And then the marks will be inserted. For example, अमन के इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, तो वो 3 आपके रोज में उसने वैल्यूज इनपुट कर दी, 78, 89 एंड 97। तो वो 3 रोज के अंदर वैल्यूज आ रही है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डाटा फ्रेम हैव बीन क्रिएटेड। सो नाउ यू कैन सी समथिंग मीनिंगफुल डाटा वेयर इन यू कैन एक्चुअली रेफर टू, कि जैसे टेबल होता है तो उसमें टेबल मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, उस तरीके से हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। सो वी हैव सीन एक्चुअली 6 ways through which we can actually create your data frame. So first is the empty data frame. If we just come here, so we have seen how to create an empty data frame. Parenthesis में कुछ नहीं देना, numpy array में you just have to pass the array name. List of dictionaries में first you have to create a list of dictionaries. So list of dictionary में एक list है लेकिन उसके अंदर multiple dictionaries हैं। यहाँ पे एक डिक्शनरी है लेकिन मल्टीपल लिस्ट्स हैं। यहाँ पे सिंगल सीरीज और मल्टीपल सीरीज को यूज करके आप डाटा फ्रेम बना सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डाटा फ्रेम यूजिंग डिक्शनरी ऑफ सीरीज, मतलब एक डिक्शनरी है और उसके अंदर मल्टीपल सीरीज है। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन एक्चुअली क्रिएट अ डाटा फ्रेम, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स लेबल्स भी बन जाते हैं, साथ साथ में कॉलम लेबल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। So we'll see in the next video and continue with the operations on the data frames. Thank you.